हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 5th चैप्टर जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। मतलब कोल माने कोयला और पेट्रोलियम तो समझते ही हैं आप लोग। और 5th चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर एंड आर यूजफुल टू अस इन फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? वो मटेरियल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन नेचर, जो कि नेचर में मौजूद है, प्रकृति में। एंड आर यूजफुल टू अस इन फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स, और ये हमारे लिए यूजफुल है, हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो मतलब शॉर्ट में जान लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि हमें नेचर से मिलती हैं। एयर है, वाटर है, सॉइल है, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी जो हैं चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेज है, इन्हें भगवान ने बनाया है। कहने का मतलब ये, डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एबंडेंस मीन्स कितनी मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है कि नहीं, कहाँ पर मौजूद है, तो उनके हिसाब से ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप की होती हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल क्या होती हैं? तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये जो रिसोर्सेज है ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, मतलब ख़त्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल है, कभी ख़त्म ना होने वाली है। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर सनलाइट, जैसे सूरज की रोशनी है, एयर है, वाटर है, रेनफॉल, क्ले, सैंड एक्सेट्रा। फिर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनका मतलब ये है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो अगर ह्यूमन उसको कंटिन्यूसली यूज़ करे, लगातार यूज़ करता रहे, तो ये क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट है, जैसे जंगल हम लोग काटते जाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर वगैरह है। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा है। अब ये देखो यहाँ डायग्राम में समझाएंगे। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टिबल मीन्स जो ख़त्म नहीं होती, तो सनलाइट है, वाटर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो सकती हैं। तो इसमें लिखा है, अब ये यहाँ से पढ़ते हैं। डू यू नो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड। एग्जॉस्टिबल वाली भी दो तरीके की होती है, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मतलब एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो गई है, अगर जो रिसोर्सेज ख़त्म हो चुकी हैं तो वो रिन्यू मीन्स दोबारा रिन्यू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स ऐसी रिसोर्सेज जो कुछ वक्त के बाद रिन्यू, मतलब नॉन रिन्यू मतलब हो ही नहीं सकती, वापस मिलेंगी भी नहीं। तो द रिसोर्सेज विच कैन रिप्लेनिश दैमसेल्व्स बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम इफ मैनेज प्रॉपरली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच कैन रिप्लेनिश दैमसेल्व्स, अपने आप ही मतलब अपने आप को रिप्लेनिश कर लेंगी बाय क्विक रिसाइकलिंग के थ्रू या रिप्लेसमेंट के थ्रू विद इन रीजनेबल टाइम। उनका कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाएंगी फिर। इफ़ मैनेज प्रॉपरली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर देयरफॉर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। ये जो रिसोर्सेज हैं इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। हाउएवर बाय एक्सेसिव एंड अनवाइज यूज़, मतलब अगर हम एक्सेसिवली मतलब ज़्यादा यूज़ करेंगे, अनवाइज मीन्स बिना मतलब में बर्बाद करेंगे, दे में ऑल्सो भी एग्जॉस्टेड, तो ख़त्म हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स आर सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। फिर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट रिप्लेनिश दैमसेल्व्स बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर सकती हैं एक लिमिटेड टाइम में, तो उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। मतलब एक बार वो ख़त्म हो गई तो हो गई, वंस यूज दे आर लॉस्ट फॉर एवर। अगर एक बार ये इस्तेमाल कर डाली हम लोगों ने, ख़त्म हो गई तो हो गई, फिर दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती। एग्जाम्पल क्या, जैसे कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो अब यहाँ देख लेते क्या लिखा है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। एग्जॉस्टिबल मीन्स खत्म होने वाली, जो है कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। फ्यूल्स किन्हें बोलते हैं? ये मटीरियल्स, मतलब ऐसे मटीरियल जो इनको हम जलाते हैं, जिनसे पावर प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल्स बोलते हैं, फ्यूल्स। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स वो होते हैं जब प्लांट्स एनिमल्स मर जाते हैं और ज़मीन के अंदर दबते चले जाते हैं, तो वो फॉसिल में चेंज हो जाते हैं। फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल formed from the dead remains of plants and animals buried under the earth millions of years ago. So these are all known as fossil fuels. Fossil fuels क्या होते हैं?
तो फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस हैं, ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं डेड प्लांट्स, एनिमल्स जब होते हैं मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, तभी फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। कोल है क्या? कोल एक फॉसिल फ्यूल होता है। इट इज़ हार्ड, वो हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर, मतलब काले रंग का है। कोल इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस। कोल माइंस में दिखता है हमें कोल। अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स। तो ज़मीन जब खोदो बहुत गहराई पर कोल बेड्स होते हैं, उनमें मिलता है। इन इंडिया अर्थ इन इंडिया कोल इज़ मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। It is formed by the gradual decay and compression of remains of plants and trees in the absence of air. ये decay means सड़ना। तो जब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होंगे ज़मीन के अंदर दब जाएंगे, वो सड़ेंगे। सड़ने के बाद जो गैसेस बनती है उसके थ्रू फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द ग्रेजुअल डिके एंड compression of remains of plants and trees in the absence of air. The slow chemical process of the conversion of dead vegetation, remains of dead plants into the coal अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर को कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन वो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। किस चीज़ की स्लो प्रोसेस है? कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन में सब आ गया, देखो डेड प्लांट्स आ गए, इनटू कोल। हाँ, डेड वेजिटेशन इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर। तो ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर से मिलेगा और जब डेड वेजिटेशन ज़मीन के अंदर दब जाती है तो कोल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए चाहिए हाई टेम्परेचर जो ज़मीन के अंदर होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। मेनली कोल इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। ज़्यादातर कोल जो होता है कार्बन का बना होता है, बट अलॉन्ग विथ इट, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये चीज़ कोल के साथ हमें मिलती हैं। कोल कार्बन का बना है, किस चीज़ का बना? कार्बन का, लेकिन इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर भी होती है। इन इंडस्ट्रीज़ कोल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कोक। इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ क्या है? कोक बनाने में काम आता है, कोल तार बनाने में, अमोनिकल लिक्विड में, एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब होता है कोल को तोड़ना। तो कोल को तोड़ा जाता है बाय स्ट्रॉन्ग हीट दी जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब बताओ, हवा ना हो इन एब्सेंस ऑफ एयर और स्ट्रॉन्ग हीट होगी, तब वो कोल ब्रेक होगा। किस में हो जाएगा? इन चार चीज़ों में, कोक, कोल तार, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड में। तो अब पढ़ते हैं कोक क्या होता है। जो ये हमने अभी देखा, कोक क्या होता है? कोक इज़ अ टफ, पोरस एंड ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। ये कोक यहाँ दिखाया गया, टफ है, पोरस है, ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल से बना है। कोक इज़ ऑलमोस्ट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है कार्बन का ही रूप है। इट कंटेन्स 98% कार्बन। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है कोक में, 98% कार्बन। तो यूजेस ऑफ कोक क्या है? कोक इज़ एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट द फर्नेस। कोक जो है एक एसेंशियल रॉ मटेरियल, मतलब ज़रूरी है रॉ मटेरियल फॉर आयरन इंडस्ट्रीज जो होती है, स्टील इंडस्ट्री है, टू हीट द फर्नेस। फर्नेस मीन्स ये जो भट्टी वो जलाते हैं, उसके लिए उन्हें कोक चाहिए होता है। कोक इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। मेटल्स जो हैं ओर से निकालने के लिए कोक चाहिए होता है। कोक इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस। कोक जो है प्रोड्यूसर गैस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO नाइट्रोजन एंड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस को बनाने में कोक का यूज़ होता है। एंड वाटर गैस बनाने में भी इसका यूज़। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हमें याद करना है प्रोड्यूसर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो प्रोड्यूसर गैस है। और वाटर गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है, तो वाटर गैस है। तो कोक इज़ यूज्ड, यहाँ दिखाया गया, कोक इज़ यूज टू हीट फर्नेसेस इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये दिखाया गया। कोक इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ये कोल तार के बारे में। कोल तार इज़ अ ब्लैक विस्कस लिक्विड। ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल से मिलता है। इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंपल कंपाउंड नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें 2 से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस टॉल्यूइन। तो कोल तार में क्या क्या चीज़ें होती है? टॉल्यूइन होता है, बेंजीन है, नैप्थलीन है, फिनॉल एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो कोल तार में ये चीज़ें छिपी हुई हैं निकाली जा सकती हैं। दिस केमिकल सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज, एक्सप्लोजिव पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स,
सिंथेटिक फाइबर्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, नैप्थलीन बॉल्स, रूफिंग मटेरियल। तो ये सब चीज़ें इनसे बनाई जा सकती हैं। जो ये जो चीज़ें बनेंगी टॉलुइन, ये सब कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये केमिकल बनाने में यूज़ होते हैं। फिर कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज़ ऑल्सो ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब होगा कोल का, तब कोल गैस मिलेगा। कोल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 कम्बस्टिबल गैसेस। कोल गैस में 3 कम्बस्टिबल गैसेस होती हैं, नेमली हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो हाइड्रोजन, एक मीथेन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस हैज़ हाईली कैलोरिफिक वैल्यू ड्यू टू हाई कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन। कोल गैस की कैलोरिफिक वैल्यू हाई होती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है और मीथेन की कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो इन दोनों की ज़्यादा है, तो कोल गैस की भी ज़्यादा होती है। क्योंकि कोल गैस के अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। तो ये जो जलता है कोल गैस, तो हीट प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल। इसी की वजह से ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है, मतलब अच्छा फ्यूल होता है। एमोनिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, एमोनिकल कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म एमोनिकल लिक्विड। मतलब कहने का मतलब, जब कोल का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो एमोनिकल कंपाउंड्स भी मिलता है। इन एमोनिकल कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एमोनिकल लिक्विड बन जाता है, एमोनिकल लिक्विड बनता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है इसका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, विच टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज मटेरियल इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। कौन नेचुरल रिसोर्स नहीं है? तो कोल नेचुरल है, पेट्रोलियम है, मेडिसिन सॉइल, ये सब भगवान ने बनाई, लेकिन मेडिसिन जो इंसान बनाता तो ये नेचुरल नहीं है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स बरीड अंडर अर्थ आर कॉल्ड। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ, उन्हें बोलते हैं फॉसिल्स। तो अब रहा ये पेट्रोलियम का, ये हम लोग कल पढ़ लेंगे।